हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी 7 क्लास मैंने आपको पहले करवा दी है, जिसमें हमारा टॉपिक था सेट, रिलेशन और अब थर्ड टॉपिक है फंक्शन। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर लास्ट ईयर पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक फलन है f, जो a से b में क्या है, परिभाषित है। ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या रखता है, संबंध रखता है। अवयव से संबंध रखता है तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट है ए, दूसरा सेट है आपके पास बी। तो देखो ये फलन कब होगा? मान लीजिए ए के पास आपके पास 2 एलिमेंट, 3, 4 एलिमेंट है। ऐसे ही बी के पास भी आपके पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो ये देखो फलन कब कहलाएगा? जब इसका संबंध इसके साथ हो, 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 तो ये एक क्या होगा? फंक्शन होगा। अब देखो ये फंक्शन कब नहीं होगा, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए ये तो है गांव के व्यक्तियों की संख्या और ये है गांव के नाम, ठीक है। ये तो है गांव के व्यक्तियों का सेट और ये है गांव के नाम का सेट ए और बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस टाइप से दे रखे हैं। अब देखो एक व्यक्ति होता है वो एक ही गांव का हो सकता है, 2 व्यक्ति होते हैं वो एक गांव के हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना कि एक व्यक्ति 2 गांव का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मान लीजिए व्यक्ति इस गांव का है और ये व्यक्ति भी इस गांव का है और ये व्यक्ति इस गांव का है, तब तो देखो ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। लेकिन अगर मैं क्या कह दूं, ये 3 व्यक्ति हैं आपके पास और ये 4 क्या है? गाँवों के नाम हैं। तो मैं कह दूं ये व्यक्ति इस गांव का भी है, इस गांव का भी है, इस गांव का भी है और इस गांव का भी है। क्या ये पॉसिबल है? एक व्यक्ति 4 गांव का हो सकता है? एक व्यक्ति तो हमेशा एक ही गांव में रहता है और एक ही गांव का होता है। तो ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें एक अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ के जो तीनों व्यक्ति हैं वो एक गांव के हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 3 गांव का नहीं हो सकता। तो इसे क्या कहते हैं? हम फंक्शन कहते हैं और ये फंक्शन नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ पे हो गया आपका ए, बी, सी और डी। यहाँ पे आपके पास हो गया कुछ भी जैसे ई, एफ, जी और एच। तो ये हो गया फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल किसके हो गया? ई के। ऐसे ही एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो गया? एफ के। अगर इस प्रकार से रिलेशन है
यानी एक अद्वितीय अवयव से अगर रिलेशन है तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। अब देखो ये गांव वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, गांव के व्यक्ति वाला, ये आप याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो एक ही गांव का हो सकता है, दो व्यक्ति एक गांव के हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है वो चार गांव का नहीं हो सकता। पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक सेट दे रखा है जिसमें चार अवयव हैं, 1 2 3 और 4, और जो फंक्शन है वो क्या है, ए से ए में परिभाषित है। क्या है, ए से ए में एक फलन है, ए से ए में एक क्या है, फलन है, यानी यहाँ डॉट से जो नोट करते हैं। तो हमें बताना है कि ये फलन है और ये भी फलन है या नहीं है, हमें चेक करके बताना है। रिलेशन क्या दे रखा है हमें कि y लेस देन किससे है, x से, और x प्लस वाई का मान क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। तो देखो इसमें थर्ड कैसे करेंगे हम, f को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे x का मान है वो क्या, x और y है, y का मान क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। तो मेरे पास कौन कौन से रिलेशन आ सकते हैं, एक तो आ सकता है 2 और 1, एक आ सकता है 3 और 1, एक आ सकता है 3 और 2, एक आ सकता है 4 और 1, एक आ सकता है 4 और 2, एक आ सकता है 4 और 3। अब देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ पे पहला है मेरे पास ये, पहला क्या है 2 3 और 4, सेकंड है हमारा 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले तो एक का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, नहीं है। दो का रिलेशन देखो एक के साथ है, फिर है 3 का रिलेशन भी एक के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ भी है, और 4 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। तो देखो वही बात हो गई, मान लीजिए 4 एक गांव का व्यक्ति है और ये गांव की क्या है, नाम है। तो क्या एक व्यक्ति 3 गांव का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम साफ साफ कह सकते हैं ये फलन नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखो रिलेशन क्या होगा, एक्स वाई यानी एक्स प्लस वाई का मान क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 हो सकता है, 2 और 3 हो सकते हैं, 3 और 2 हो सकते हैं, 4 और 1 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से मान आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का संबंध 4 के साथ है, ओके, 4 का संबंध 1 के साथ है, ओके, 2 का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। अब देखो इन अवयवों का जो मान है, 4 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। तो देखो यहाँ पे जो मान है प्रत्येक अवयव का इसके एक अद्वितीय अवयव के साथ रिलेशन है। ये नहीं कि इसका एक अवयव का 2 अवयव के साथ रिलेशन है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कौन सा फलन होगा और कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना। फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना। प्रांत, परिसर और एक क्या होता है, सप्रांत। क्या होगा, आपको यहाँ पे फलन दे रखा है ए से बी में। देखिए यहाँ पे आपको एक फलन दे रखा है ए से बी में परिभाषित है। तो जो ए के अवयव होते हैं वो तो क्या होता है, प्रांत। जो बी के अवयव होते हैं वो क्या होता है, सप्रांत। परिसर क्या होता है, परिसर होता है बी के अवयव जो ए के अवयव से अवयव को
प्रतिबिंब हो, क्या हो, प्रतिबिंब हो, वो क्या होता है, प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए आपके पास। सबसे पहले तो एक फंक्शन होना चाहिए आपके पास, जैसे ये फलन हो गया 1 2 3, ए बी और सी। इसका संबंध इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और 3 का किसके साथ है, बी के साथ। ये हो गया हमारे पास ए सेट, ये हो गया बी सेट। तो फलन का प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा, प्रांत हो जाएगा ए के अवयव यानी 1 2 और 3। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हमारा हो जाएगा ए बी और सी। सॉरी ये सह प्रांत है, ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत। प्रेशर क्या होगा, जिनका बी के वो अवयव जिनका क्या हो, प्रतिबिंब हो, यानी कौन कौन से होंगे, ए और बी। सी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो ये नहीं होगा। कौन कौन से होंगे, ए और बी। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, प्रांत, प्रेशर और सह प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परिभाषित फलन। देखो परिभाषित फलन क्या होता है, यदि आपके पास कोई फलन है एफ एक्स और वो पॉइंट एक्स बराबर ए पर परिभाषित फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिभाषित फलन कहलाता है। यदि एक्स बराबर ए पर फलन का मान, फलन का जो मान आए वो क्या आए, परिमित व वास्तविक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परिमित और वास्तविक हो, तो वो क्या कहलाता है, एक परिभाषित फलन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, यानी आपको दे दे एफ एक्स इक्वल 1/x माइनस 2, तो ये x बराबर 2 पर क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। दूसरा जैसे आपको एफ एक्स इक्वल दे दे √x² माइनस 1, तो x बराबर 0 पर ये फलन क्या नहीं है, ये फलन परिभाषित नहीं है। ये फलन क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब देखो परिभाषित फलन होते हैं, उनका प्रांत और प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट यानी आपके पास एक फलन है एफ एक्स और वो क्या है, परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि फर्स्ट कंडीशन है, देखो अगर आपको अंडर रूट में कोई राशि दे रखी है, अंडर रूट में कोई राशि दे रखी है तो उसका मान ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 के क्या होना चाहिए, बराबर। या फिर आपको 1 के अपोन में कोई राशि दे रखी है तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको दे रखा है तो वो क्या, उसको आप देख के बता सकते हो कि वो एक परिभाषित फलन है। सेकंड है आपके पास, अगर आपको कोई फंक्शन लॉन्ग में दे रखा हो और उसकी राशि है वो क्या आ रही हो, ग्रेटर देन 0 आ रही हो, या फिर लॉग में जो कोई राशि है वो क्या आ रही हो, मोड में आ रही हो, और जो राशि का मान है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, तो वो क्या होगा, आपका परिभाषित फलन होगा। थर्ड कंडीशन है कि 1/, हर में अगर आपको दे रखा है कोई, वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, तो वो भी आपका क्या होगा, परिभाषित फलन होगा। अब देखो हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, हमें पूछ लिया जाता है कि इसका प्रांत बताओ, प्रेशर बताओ और इसका सह प्रांत बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल √x² माइनस 5x + 6, प्रांत ज्ञात करना है।
तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये परिभाषित फलन कब कहलाएगा, जब अगर अंडर रूट में मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं इसका मान ग्रेटर देन 0 लिख सकती हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। प्रांत और परिसर और सहप्रांत तभी तो निकाल सकते हैं कि वो एक परिभाषित फलन हो। तो यहाँ पे देखो इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारा मान आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 2, या फिर क्या आएगा x ग्रेटर देन 3। इस टाइप से मान आएगा। तो देखो इसको प्रांत और सहप्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं। इधर साइड में होते हैं माइनस अनंत, इधर साइड में क्या होते हैं प्लस अनंत। अब देखो मेरे पास x के मान 2 आए हैं, 2 और 3। तो मुझे पता है कि इस रेखा पर अगर मैं डिनोट करूँगी पॉइंटों को, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो जब भी आपको क्या करना हो, प्रांत ज्ञात करना हो, और तो इधर से लेके चलेंगे, पहले इधर लेंगे प्लस, इधर लेंगे माइनस और फिर क्या लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि 0 से क्या हो, 2 से क्या हो छोटा या फिर उसके बराबर, यानी ये पॉइंट मेरा क्या है शामिल है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर से लेकर कौन से होंगे इधर तक के ये पॉइंट है मेरे, वो क्या होंगे काउंट होंगे, क्योंकि देखो मेरा लेस देन इक्वल है और ग्रेटर देन क्या है 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होंगे, प्लस वाले काउंट होंगे, माइनस वाले काउंट नहीं होंगे क्योंकि माइनस का मान नहीं आ रहा मेरा। तो 3 से लेके कौन से होंगे बड़े वाले, तो ये काउंट होंगे। अब देखो क्या माइनस अनंत इसमें काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि माइनस अनंत हमेशा किस में लिखा जाता है, ओपन कोष्टक में लिखा जाता है, ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका प्रांत कैसे निकाला जाएगा, इसका प्रांत कहाँ से कहाँ होगा, माइनस अनंत, ये तो इसमें शामिल नहीं होगा, और 2 क्या होगा शामिल, तो इसे क्या लिखेंगे क्लोज इंटरवल से लिखेंगे, ठीक है। फिर यूनियन, फिर हमारा यहाँ के बीच के जो मान नहीं आएंगे, फिर 3 तो मेरा काउंट होगा, 3 काउंट होगा तो उसको क्या करेंगे क्लोज इंटरवल से लिखेंगे, और अगर काउंट नहीं हो रहा तो उसे क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल से लिखेंगे। ये क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और देख लीजिए जो f(x) इक्वल क्या दे रखा हो आपको, लॉग में दे रखा हो। देखो ये जो सेट, रिलेशन और फंक्शन मैंने तीनों टॉपिक करवाने के बाद में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कब आएगा, जब आपने थ्योरी वाली क्लास अच्छे से देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे और एक बार रिवाइज किया होगा तभी। तो f(x) इक्वल log x x माइनस 3 का प्रांत ज्ञात करना है। अब मैंने बताया कि अगर आपके पास log में अगर कोई राशि हो तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी वो एक परिभाषित फलन होगा। तो मैं यहाँ पे ये राशि है तो इसको क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से तो x का मान डायरेक्ट आ गया। अब x का मान है, इसमें 3 शामिल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, तो प्रांत में डायरेक्ट लिख सकती हूँ। क्या लिखूँगी 3। अब 3 से लेकर बड़ी संख्या कहाँ तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, वो भी क्या नहीं होगा, क्लोज इंटरवल में नहीं काउंट होगा, तो उसे भी क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया प्रांत हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल, अगर आपको log में मोड दे रखा हो तो उसको किस टाइप से करते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो हार्ड क्वेश्चन हो वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। f(x) इक्वल log x स्क्वायर माइनस 16 का प्रांत। जिन क्वेश्चन में दिमाग लगाया जाता हो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल सरल क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। तो यहाँ पे देखो f(x) इक्वल क्या दे रखा है, log x स्क्वायर माइनस 16। अब देखो मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई राशि मोड में हो
तो वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो लॉग में भी है, मोड में भी राशि है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। इसे मैं सरल कर सकती हूँ, तो इसे सरल करने पर मेरा मान क्या आएगा, x स्क्वायर नॉट इक्वल 16, यानी x का मान क्या आ जाएगा मेरा, नॉट इक्वल प्लस माइनस 4, यानी प्लस और माइनस मेरा क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। अब प्लस और माइनस काउंट नहीं होगा तो इसका देखो प्रांत कैसे लिखा जाता है। प्रांत क्या होगा, जो रियल नंबर है उनमें से मुझे क्या काउंट नहीं करना, एक तो -4 काउंट नहीं करना और एक 4 काउंट नहीं करना, तो वो हम क्या कर देंगे, जो रियल नंबर है उनमें से घटा देंगे, यानी 4 और +4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो क्या होगा, प्रांत होगा। यानी बचे हुए जो एलिमेंट है वो इसका प्रांत हो सकता है, लेकिन -4 और 4 इसमें काउंट नहीं होंगे, तो वो क्या कर देंगे, हम रियल नंबर से घटा देंगे। इस टाइप से ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो आप वो क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, वही क्या होगा, इसका प्रांत होगा। करना यानी प्रेशर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें कुछ एक मेथड है, उस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसमें f(x) इक्वल क्या मानेंगे, हम y मानेंगे। सेकंड है हमारा कि x में द्विघात समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x में द्विघात समीकरण लिखते हैं, या x का मान y के पदों में लिखते हैं। यानी जो मान आपका अभी x के पदों में आ रहा था उसे किसके पदों में लिखेंगे, अब y के पदों में लिखेंगे। थर्ड लेंगे कि x का मान वास्तविक होने के लिए क्या प्रतिबंध लगाएंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 0। फिर क्या करेंगे, y का प्रतिबिंब देखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपको दे दे, एग्जाम्पल है कि आपको दे दिया कि f(x) इक्वल x² का प्रांत और प्रेशर ज्ञात करो। प्रांत और प्रेशर ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो देखो प्रांत क्या होगा, यहाँ पे प्रांत तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्यों हो जाएगा, देखो 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, -1 रखोगे 1 आएगा, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। यानी प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, रियल नंबर। इसका सॉल्यूशन। अगला है हमारा प्रेशर। अब देखो प्रेशर में जो मैंने मेथड बताई थी उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि सबसे पहले f(x) को किसके बराबर लिखना है, y के बराबर। तो f(x) कहाँ पे है मेरा, ये रहा, तो यहाँ से मान क्या आएगा, y इक्वल x²। आगे क्या कह रहा है, x में द्विघात समीकरण लिखते हैं या x का मान y के पदों में लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, यानी x इक्वल क्या आएगा, √y। ठीक है। अब देखो x का मान वास्तविक करने के लिए, x का मान वास्तविक कब होगा बताइए, x का मान वास्तविक तभी हो सकता है जब y का मान क्या आए, ग्रेटर देन 0। यानी या तो इक्वल 0 आए या फिर इसके 0 से क्या आए, बड़ा आए, तभी x का मान क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। यानी वास्तविक मान लाना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x का मान वास्तविक होगा, कब होगा, जब y का मान, x का मान वास्तविक होगा, वास्तविक होगा जब, कब होगा, जब y का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ से y ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका प्रेशर कैसे लिखेंगे आप बताइए, प्रेशर। अब देखो यहाँ पे प्रेशर लिखने की भी वही कंडीशन है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में या सेमी क्लोज ओपन इंटरवल में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, यानी 0 यहाँ पे काउंट होगा, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0 काउंट होगा तो क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। अब अनंत तो काउंट नहीं होगा, तो वो किस में लिखा जाएगा मेरा, ओपन इंटरवल में। ये इसका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। देखो ये एक मेथड है, शॉर्ट मेथड है, जिसे आप कर सकते हैं। प्लीज़ इस मेथड को ध्यान से देखिएगा
और इस शॉर्ट मेथड से आप में एग्ज़ाम में प्रांत, प्रीशर और सहप्रांत के क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो, चाहे आपको फंक्शन कोई भी दिया हुआ हो। तो इस मेथड को आप देख लीजिए। यानी एफ एक्स इक्वल सबसे पहले वाई रखना है, फिर एक्स में या तो द्विघात समीकरण लिखते हैं या फिर एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करते हैं। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या करेंगे 0, यानी वास्तविक मान लाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेंगे ग्रेटर देन 0। अगर आपका y का मान आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे प्रेशर के रूप में लिखेंगे। यानी y का मान यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, वही क्या होगा उसका प्रेशर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है एकेकी फंक्शन, एकेकी फलन। एकेकी फलन, एकेकी फलन किसे कहते हैं? आपके पास मान लीजिए कोई फलन है जो ए से किस में परिभाषित है, बी में परिभाषित है, तो ये फलन है वो एकेकी कब कहलाता है? एकेकी फलन कहलाता है यदि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। मतलब अलग अलग अवयवों के अलग अलग अवयव के साथ क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है एकेकी फंक्शन कहलाता है। हो तो वो क्या कहलाता है एकेकी फलन कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होना चाहिए, एफ ऑफ वाई के इक्वल होना चाहिए, और एक्स इक्वल क्या होगा यहाँ से वाई, तभी वो क्या कहलाता है एकेकी फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और एफ एक्स इक्वल दे रखा है आपको 3x + 5। तो बताना है कि ये एकेकी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स ये आ रहा है मेरा, तो एफ ऑफ वाई यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या करूँगी एफ ऑफ वाई। अब एक्स का मान तो मेरे पास कितना आ रहा है 3x + 5। अब एक्स के स्थान पे क्या रखूँगी 3y + 5। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी एक्स इक्वल क्या आ रहा है मेरा y। एक्स इक्वल क्या आ रहा है y। तो ये क्या हो गया एक एकेकी फलन है। क्या है एकेकी फलन है। ऐसे ही अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल देके समझते हैं, एक फंक्शन दे रखा है r से r में परिभाषित है, वह फलन दे रखा है एफ ऑफ x² + 3। क्या दे रखा है एक फलन है। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ x इक्वल एफ ऑफ y, ये हो जाएगा x² + 3 इक्वल y² + 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो x का मान क्या आएगा मेरे पास +-y। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, +-y का मान बराबर आ गया। आप ये मत कर देना x² = y² आ गया तो ये बराबर नहीं, x बराबर +-y आएगा, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगी, वो अंडर रूट में चेंज होगा, और अंडर रूट में आप जानते हो मान प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो ये एक एकेकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। ये देखो हमारे पास एकेकी फलन को कैसे बता सकते हैं। उसमें दो विधि होती है, एक तो होती है निरीक्षण विधि और एक होती है अवकलन विधि। एक होती है निरीक्षण विधि और एक होती है अवकलन विधि। तो सबसे पहले देखो निरीक्षण विधि क्या होती है। निरीक्षण विधि में क्या होता है, प्रांत में से धनात्मक व ऋणात्मक मान रखते हैं। यानी प्रांत अगर आपने ज्ञात कर लिया है, प्रांत में से धनात्मक व ऋणात्मक मान रखते हैं। सबसे पहले फलन में क्या रखेंगे, प्रांत में से धनात्मक और ऋणात्मक मान रखेंगे।
यदि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब क्या आ रहे हों, अलग अलग आ रहे हों, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हो तो फलन क्या होगा, फलन एक एक ही होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, एक फंक्शन दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है और एफ एक्स इक्वल दे रखा है हमें मोड ऑफ एक्स एक। अब देखो मुझे पता है कि इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत होता है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में तो आपको पता है 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, सारे आएंगे, प्लस और माइनस वाले सारे आएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 रख के देखती हूँ, यानी एफ ऑफ 1 रखा मैंने तो मान कितना आएगा मेरा 1। आगे मैंने रखा एफ ऑफ -1। अब देखो मैं अगर -1 रखूँ तो मोड में अगर मान हो तो माइनस किस में हो जाता है, प्लस में, यानी 1। अब देखो यहाँ पे ये दोनों मान इक्वल नहीं आ रहे, यानी एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल है। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन 1 और -1 दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है, अवयव रखने पर इक्वल नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि फलन एक एक ही नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है। इस प्रकार से निरीक्षण विधि से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो सेकंड विधि है हमारे पास वो है अवकलन विधि। देखो अवकलन विधि क्या होती है, अवकलन करके पता कर सकते हैं उसमें, अवकलन विधि। इसमें क्या पहला पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। यदि प्रांत में, दूसरा पॉइंट है यदि प्रांत में एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है, नहीं बदल रहा है तब एक एक ही है, एक एक ही है। और अगर बदल रहा है तो एक एक ही नहीं है। इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल दे रखा, सॉरी एफ एक फलन दे रखा है जो आर से आर में क्या हो, परिभाषित हो, में कोई फलन है एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस 1। अब देखो आपको बताना है कि ये एक एक ही है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो अवकलन विधि से कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा था कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया। एफ डैश एक्स इक्वल क्या आया, 3x²। अब हमें पता है, देखो प्रांत क्या होता है इसका, इसका प्रांत क्या आएगा, प्रांत रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम 1 रखें तो मान क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ऐसे ही 2 रखें तो क्या आएगा 12 आएगा। यानी कि आपका जो मान है वो ग्रेटर देन 0 या 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यानी चिन्ह तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव था और प्रांत रखने पर भी मान पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक एक ही फलन है। ऐसे ही अगर चिन्ह चेंज हो जाए, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एक फलन दे रखा है आर से आर में परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको x² माइनस एक्स, ये सेकेंड एग्जांपल है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1। अब देखो मैं प्रांत रखूँ, यहाँ पे प्रांत रखूँ, अगर मैंने क्या रखा 0 तो मान क्या आ रहा है मेरा -1। अगर 1 रखा तो मान क्या आ रहा है मेरा 1। अगर 2 रखा मान क्या आ रहा है 3। लेकिन देखो इस कंडीशन में मान चेंज हो गया। देखो ये तो पॉजिटिव मान है मेरा, लेकिन यहाँ पर रखा तब मान क्या आ गया, नेगेटिव, यानी चिन्ह चेंज हो गया।
अब अगर चिन्ह चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, एक एकी फलन नहीं है। क्या नहीं है, एक एकी फलन नहीं है। नेक्स्ट टाइप है हमारा बहु एकेकी। क्या बोलते हैं, बहु एकेकी। अब देखो बहु एकेकी तो डेफिनेशन बहुत ही सरल है, जो फलन एकेकी नहीं है, यानी जो फंक्शन एकेकी यानी 1 1 नहीं है, वो क्या कहलाता है, वो बहु एकेकी फलन कहलाता है। बहु एकेकी फलन कहलाता है। अब देखिए इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिए आप नोट डाल के बाद लिख दीजिए नोट, e की पावर x या a की पावर x प्लस b, जहाँ n क्या हो, विषम। ये 2 3 फलन दे रखे हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा एक ही होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जैसे sin x, cos x, tan x और cot x क्या होते हैं, बहु एकेकी फलन होते हैं, बहु एकेकी फलन होते हैं। ये नोट वाले एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट दे देते हैं e की पावर x, पूछ लेते हैं एकेकी है या नहीं, तो ये हमेशा एकेकी होता है। नेक्स्ट टाइप दे रखा है हमें आच्छादक फलन। यानी आच्छादक फलन कौन कौन से होते हैं, आच्छादक फलन किसे कहते हैं। आच्छादक फलन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जो a से किस में परिभाषित है, b में। अब आच्छादक फलन कब कहलाता है, यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आपके पास एक फलन हो गया a और दूसरा फलन हो गया b। जैसे 1 2 3 4 5 6, a का संबंध 5 से, b का इससे और 3 का 6 से। अब देखो यहाँ पे जितने भी अवयव हैं सब क्या हैं, प्रतिबिंब हैं, किसके, a के अवयव के सभी क्या हैं, प्रतिबिंब हैं। दूसरा तो ये आच्छादक हो गया। दूसरा मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ हो आप, 1 2 3 4 5 6, एक का संबंध किससे हो, 4 से, 2 का 5 से, 3 का भी 5 से। अब देखो ये एक फलन तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अवयव बचा हुआ है 6, जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव के साथ क्या हो, प्रतिबिंब हो। यहाँ पे 6 है नहीं, तो ये क्या नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और ये क्या है, एक आच्छादक फलन है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई फलन आच्छादक कहलाता है, नोट। अगर कोई फलन आच्छादक कहलाता है, कब कहलाता है, कि जब उसके सह प्रांत किसके बराबर आ रहे हो, परिसर के बराबर आ रहे हो, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। सह प्रांत किसके बराबर आने चाहिए, परिसर के बराबर आने चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है।
एक और पॉइंट है इसमें कि विषम घात का प्रत्येक बहुपद आच्छादक फलन होता है। अगर आपके पास विषम घात का बहुपद आ जाए तो आप उसे डायरेक्ट बता देना कि ये क्या है, एक आच्छादक फलन है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे आ जाए x³ + 1, x³ + x, या फिर आ जाए x⁵ + x + 1, तो ये क्या हो गई, विषम घात के बहुपद हो गए और ये हमेशा क्या होते हैं, आच्छादक होते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा फलन का फोर्थ टाइप है हमारा अंतरक्षेपी फलन। अब इसकी भी डेफिनेशन सरल है कि जो आच्छादक नहीं है वो क्या है, अंतरक्षेपी है। जो फलन आच्छादक नहीं है वो अंतरक्षेपी फलन कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एकेकी आच्छादक फलन। जो पांचवा टाइप है हमारा एकेकी आच्छादक फलन। इसमें जो फंक्शन 1 भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो, एकेकी और आच्छादक दोनों हो, वो क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में क्या हो, परिभाषित हो। कोई फलन दे रखा है fx = 5x + 7। अब आपको पूछ ले कि ये किस टाइप का फलन है, यानी एकेकी है, आच्छादक है, अंतरक्षेपी है, बहु एकेकी है, या फिर एकेकी आच्छादक फलन है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले एकेकी को चेक करेंगे, यानी एकेकी है या नहीं, यानी एकेकी फलन। अब आपको क्या बताया था कि एकेकी फलन में पहले निरीक्षण विधि मैंने क्या बताई थी कि fx = क्या लिखेंगे, fx = क्या रखेंगे, fy। ये हो जाएगा 5x + 7 = 5y + 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी x = y, यानी ये क्या है, एकेकी फलन है। नेक्स्ट है हमें आच्छादक चेक करना है। क्या चेक करना है, आच्छादक। तो इसके लिए क्या करेंगे, fx = क्या रखेंगे, सबसे पहले fx = क्या रखेंगे, y। तो ये हो जाएगा y = 5x + 7। यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 7/5। अब प्रांत वाला मान रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रांत वाला मान। प्रांत आपको पता है रियल नंबर है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रखूँ y बराबर क्या रखूँ, y बराबर क्या रखूँ, 0, तो x बराबर मेरा क्या आ रहा है, -7/5। अगर मैं रखूँ y बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा, -6/5। अगर मैं y बराबर क्या रखूँ, 2, तो x का मान क्या आएगा मेरा, 5/5 यानी -1। अब देखो मैं यहाँ पे जितने भी अवयव रख रही हूँ, उनका प्रतिबिंब एक अद्वितीय अवयव आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, यानी सब के लिए क्या है, एक अद्वितीय अवयव प्रतिबिंब बन रहा है, अलग अलग है सारे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आच्छादक फलन है। अगर दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ जाए, आच्छादक फलन है, यानी 2 अवयवों का क्या जाए, एक ही प्रतिबिंब आ जाए, तभी वो आच्छादक है। लेकिन कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए,
क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। जैसे इस प्रकार से आपके पास हो 1, जैसे मैंने रखा 0 1 2, तो यहाँ पे मेरा हमारा है 7/5 माइनस 6/5 और क्या है -1। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो 3 और हो। अब देखो मैंने जितने भी रखा यहाँ पे सबका यूनिक आया, लेकिन 3 का अगर कोई भी क्या नहीं आ रहा हो, 3 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं हो तो वो आच्छादक नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में ऐसे नहीं होगा, आप रख के देख सकते हो, लेकिन इससे ही हम बता सकते हैं क्या है, आच्छादक फलन है। अब हमारा जो फलन वाला टॉपिक है उसमें देखो एक इम्पोर्टेंट सारणी है, जिसे कुछ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मान लीजिए इस बात को, कि अगर आप उसको याद कर लोगे तो आपको प्रांत सह प्रांत प्रेशर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। वो सारणी हम देखते हैं। सारणी से आप डायरेक्ट प्रांत और प्रेशर बता सकते हो। जैसे अगर आपके पास फलन दे रखा हो e⁻x और a⁻x, तो इसका प्रांत होगा रियल नंबर और प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अवयव। सेकंड है आपके पास अगर x² और मोड ऑफ x दे रखा हो तो इसका प्रांत होगा रियल नंबर और प्रेशर क्या होगा, r पॉजिटिव और यूनियन 0। थर्ड है हमारे पास कि अगर sin x और क्या हो cos x, तो इसका प्रांत होगा वो क्या होगा, रियल नंबर और इसका प्रेशर क्या होगा, -1 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 तक। फोर्थ है हमारे पास tan x, तो इसका प्रांत क्या होगा, r - 2n+1 π/2 और इसका जो प्रेशर होगा वो होगा हमारा -अनंत +अनंत या फिर क्या होगा, रियल नंबर। पांचवा है हमारे पास cot x का क्या होगा, r - n π, ये तो क्या हो गया प्रांत, प्रेशर होगा -अनंत +अनंत या फिर क्या होगा, r। 6 है हमारे पास sec x, तो इसका जो प्रांत होगा वो होगा r - 2n+1 π/2 और इसका जो प्रेशर होगा वो r -1 और 1, यानी ये इसमें शामिल नहीं होंगे। 7 नंबर का है वो है हमारा cosec x, तो इसका प्रांत क्या होगा हमारे पास, r - n π और इसका जो प्रेशर होगा वो होगा r -1 और 1। इस टाइप से सारणी को आप याद कर लीजिए, तो आपको प्रांत और प्रेशर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल भी होगा और आपको याद भी हो जाएगा। देखो फलन वाला जो टॉपिक है उसमें हमारे कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे प्रतिलोम यानी इन्वर्स फलन निकालना, संयुक्त फलन निकालना, ये 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे यानी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, TGT, PGT लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहा है, उनको प्लीज़ शेयर कीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।